एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा सेकंड तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम? उन्होंने बोला है क्या ABCD जो क्वाड्रिलेटर है वो क्या पैरेललोग्राम हो सकता है। कुछ कंडीशंस दी हैं, उसको फॉलो करते हुए हमको बताना है क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है। एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसमें क्या है, ट्रांसवर्सल साइड सेम होते हैं तब होता है ये, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब आपको दिया है AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और AD, पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। A B C और D, ठीक है। यहाँ पे AB इक्वल्स टू DC, ये तो सेम दिया है 8 सेंटीमीटर, पर AD और BC अलग अलग दिया है, तो ये पैरेललोग्राम में नहीं हो सकता है। पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, तो ये अलग अलग दिया है, तो ये तो आंसर इसमें, इसके आंसर में तो नो ही आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अपोजिट साइड्स are of different मेजर, डिफरेंट लेंथ बोल दीजिए आप, डिफरेंट लेंथ आ रही है इसकी, जबकि वो अपोजिट एंगल्स है AD और BC जो कि अपोजिट साइड्स है, सॉरी, तो भी तो अलग अलग आ रही है, जबकि एक ही लेंथ आती है। ठीक है, अब ऐसे ही एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री और एंगल C इक्वल्स टू 65 डिग्री, तो क्या ये पॉसिबल है पैरेललोग्राम बनाने में? नहीं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स अलग अलग है, तो इसमें भी नो आ जाएगा आंसर में। क्यों नो आएगा? इसमें भी अपोजिट एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा अपोजिट एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, तो ये आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। जब केवल ये प्रॉपर्टी जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बाकी की प्रॉपर्टीज में ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। इसमें लिखा है एक रफ डायग्राम बनाना है जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट क्या इसके जो अपोजिट एंगल्स है उसका मेजरमेंट्स इक्वल है। तो इसमें क्या बनेगा, आपका एक काइट के शेप में आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये काइट के शेप में जब भी बनाएंगे आप, तो ये आपका काइट शेप में बना दीजिएगा रफ डायग्राम। तो ये इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पर ये पैरेललोग्राम नहीं होता है, ये रोम्बस होता है, आपको मालूम है ना। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, ये एक रोम्बस है, बट इसमें प्रॉपर्टी जो है अपोजिट एंगल्स की वो इक्वल होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमको एक पैरेललोग्राम हमको दिया नहीं है, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम
में कोई हमको मेजरमेंट दिया जाता है, जो एंगल दिया एडजेसेंट एंगल दिए है, एक्चुअली ये रेशो के फॉर्म में दिए हैं, तो हम क्या लिख देते हैं, लेट द टू एडजेसेंट एंगल बी एंगल्स बी 3x एंड 2x, ठीक है। तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल मतलब ये 3x एंड 2x, ठीक है। पहले इन रेशो के फॉर्म को इस तरह से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे हम therefore two adjacent angle sum is angle sum is supplementary। आपने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा हुआ है, वही सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x मतलब 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 डिग्री और ये x के साथ जो 5 मल्टीप्लिकेशन में था वो आपका इक्वल टू के दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। ये रूल है मैथ्स का, तो इस तरह से आप ध्यान रखिए। 5 3 15, क्या आ जाएगा 15, 3 आएगा, तो 18 में से माइनस करेंगे 15 को और फिर क्या आ जाएगा 30 बन जाएगा, तो 5 6 30। तो ये आ गया x की वैल्यू 36 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अब हमको एंगल्स निकालने हैं, तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल D निकाल लेते हैं पहले। एंगल D क्या आएगा हमारा 3x है ना, एंगल D हमारा 3x है, तो एंगल D कितना आ जाएगा हमारा 3 इंटू 36, 3 6 18, 3 3 9 और 10, 108 डिग्री। अब एंगल C निकाल लेते हैं। एंगल C हमारा कितना है 2x, तो एंगल C कितना आ जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री। तो 2 इंटू 36 क्या आ जाएगा 2 6 12, 1 आएगा 2 3 6, तो 82 डिग्री। तो हमारा एक क्या 83 2 6 प्लस 1 आ जाता है 72 डिग्री, ठीक है। 8 लिख दिया था, सॉरी मैंने, 72 डिग्री। तो हमारा एंगल D और एंगल C आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल A और एंगल B भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल B हमारा अपोजिट होगा किसके, D के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, नहीं लिखोगे इसमें तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एंगल B कितना आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। ऐसे ही आपका एंगल C इक्वल्स टू एंगल A आ जाएगा। इसमें भी आपको सेम लाइन लिखनी है, ठीक है, यही लाइन आपको लिखनी है इसमें। अब एंगल C कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी एंगल C तो हमारा निकल गया है, एंगल A निकालना है जो कि इक्वल एंगल C के। तो एंगल A हमारा निकल आएगा 72 डिग्री। या आप इस तरह से मत कीजिएगा कॉलर लगा के, ये पूरी लाइन लिखना है आपको, ठीक है। नीचे इसके सामने अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तब आपको मैं उसको सही मानूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। मैंने सारे एंगल्स आपको निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 3.3 का। क्या दिया हुआ है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम।
उन्होंने एक पैरेललोग्राम दिया है, सेम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी इस तरह से दिए हुए हैं, इसके दो एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। ये क्या है, या तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल आ गए, इनके मेजरमेंट वो कह रहे हैं सेम है, सेम मेजर के हैं ये। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हमको ये तो पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दोनों सेम मेजरमेंट है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए ही मान लीजिए इसको 180 डिग्री, जहां पे हमारा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है। तो या तो हम एंगल बी प्लस एंगल बी कर लें, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हमको दोनों सेम ही लिखने हैं। अब ये क्या आ गया, 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2, 2 9 18 और 0, एंगल ए कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल था, तो एंगल बी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 90 डिग्री, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है। अब एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों की 90 डिग्री। तो हम इसमें लिख सकते हैं दोनों को मिला के अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हो जाता है, आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6।